अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और इस चैनल का नाम है लेट्स गो अली। इस चैनल के बनाने का मकसद क्या है कि जितने भी मेरे माशरे के अफराद हैं वो अपनी इस्लाह कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ। तो आइए बग़ैर किसी ताख़ीर के इस चैनल के इस नए मौजू को स्टार्ट करते हैं। आज के मौजू का नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो टॉपिक है ये रिलेट करता है मेरी पास्ट की प्रीवियस वीडियोस से, पुरानी वीडियोस से। और ये कोई इस सेंस में नया टॉपिक नहीं है कि हम इस पे इनडायरेक्टली बात कर चुके हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही मैंने क्यों चुना, इकोनॉमिक्स की एक ये टर्म है। अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट कहते हैं हर वो एक कीमत जो कि आपकी सोच या आपके फैसले पे मुरतब करती है। इसको अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इसकी मैं पहले मिसाल लूँगा एक इंडिविजुअल लेवल पे। एक अफराद है, वो अपने फारिग टाइम को किस तरीके से स्पेंड करना चाहते हैं। उसके पास 3 घंटे उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर मैं कहूँ, वो 3 घंटे में वो कंप्यूटर का गेम खेल सकते हैं या वो 3 घंटे में वो बुक रीडिंग कर सकते हैं। तो उसके पास दो रास्ते उसके जहन में ऐसे निकलते हैं कि वो कौन सा रास्ता चुनेगा। दैट विल बी हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अगर मैं इस फैसले को लेके आऊँ नेशनल लेवल पे, तो अगर एक गवर्नमेंट डिसाइड करती है $15 बिलियन उसके पास हैं, वो उसको कहाँ एलोकेट करेगी। $15 बिलियन अगर वो बजट एक्सपेंस में करेगी, हेल्थ केयर में करेगी, डिफेंस में करेगी, एजुकेशन में करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में करेगी, किस में करेगी। तो ये बेसिकली कहा जाता है कि आपका एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसके लिए पूरी एक इकोनॉमिक टीम बैठती है, मशावरती अजलास होते हैं, एक कोर कमेटी का भी इजलास होता है, क्योंकि इदारों का भी इसमें एक इंटरेस्ट होता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशनल डिसीजन। तो फिर अगर मैं वापस आऊँ नेशनल लेवल से अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, डेली लाइफ पे हमें कैसे ये चीज़ अफेक्ट करती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर अम्मी ने मुझे बोला कि जाओ बेटा 1 किलो दही लेके आ जाओ 1 किलो दही में लेने गया, मैं दही लेके आता हूँ और मेरे पास बचते हैं 10-20 रुपये। अब उस 10-20 रुपये को मैं या तो इस्तेमाल कर सकता हूँ कहीं अपने फ्रेंच फ्राइज में, या मैं सोचता हूँ कि नहीं उसको मैं सेव करता हूँ। तो वो भी मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी ये भी है कि अगर मेरे पास 100 रुपये और मैंने पूरा दिन गुजारना है, मैं मोटरसाइकिल पे हूँ, तो 50 रुपीज़ मैंने पेट्रोल में इस्तेमाल कर लिया और 50 रुपीज़ को मैंने बाद में कहीं और इस्तेमाल कर दिया, आइदर इन द सेंस ऑफ फूड और मे बी सेविंग द अमाउंट। उसको कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम इसको रियलाइज़ करें, इसको स्टडी करें, ये एक इकोनॉमिक की टर्म है जो हमने अपने कोर्सेज में हमारे उस्तादों ने हमें पढ़ाया था। बेसिक लेवल पे ये चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी मईशत काम कैसे करती है और ये फैक्टर्स किस तरह डिपेंड करते हैं एक इंडिविजुअल की डेली लाइफ के ऊपर और एक नेशनल लेवल पे, जब गवर्नमेंट की सतह पर, जब सरकारी सतह पे बड़े बड़े इदारे फैसले लेते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये फैक्टर है। इवन हम लोग जब कोई बड़े डिसीजन लेते हैं, जैसे मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ लेट्स से 25 लाख रुपीज़, तो मैं 10 चीज़ें सोचूंगा। आइदर मैं सोचूंगा मैं अपनी गाड़ी का, या मैं सोचूंगा कि जैसा कि मैं कह रहा था कि 25 लाख रुपीज़ मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ गाड़ी के ऊपर, या मैं बॉन्ड्स खरीद लूँ, या मैं स्टॉक शेयर में इन्वेस्ट कर लूँ। इसके पीछे एक और चीज़ डिपेंड करती है, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहूँगा। संक कॉस्ट क्या होती है? वो इन्वेस्टमेंट जो आप पहले अपने माजी में कर चुके हैं, जिसका अब कोई मुतबादिल नहीं है। दोज इन्वेस्टमेंट या दोज कॉस्ट दैट कैन नॉट बी यूटिलाइज इन द प्रेजेंट। अब जैसे अगर मैं गाड़ी की बात करता हूँ, गाड़ी की इन्वेस्टमेंट में मैं सोचूंगा कि यार ये तो लायबिलिटी है, गाड़ी की मेंटेनेंस हो गई, इसकी फ्यूल कॉस्ट हो गई, और ऑब्वियसली गाड़ी जो है डेप्रिशिएट करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। डेप्रिशिएट का मतलब है कि उसकी जो वैल्यू है, गाड़ी 25 लाख रुपए की, तो पहले साल अगर उसकी वैल्यू 25 लाख से 23 लाख हो गई, तो दूसरे साल आप इमेजिन कर सकते हैं 23, 20, 17, इवन 18 लाख की 5 साल में वो, या 17 लाख की 25 लाख वाली गाड़ी अगर अच्छी से अच्छी कंडीशन में भी मैं बेचूं, तो ये होती है डेप्रिशिएटेड वैल्यू। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हम फैसला लेते हैं, तो हमें ये चीज़ें सोचने की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जब हम कोई बड़ी परचेज कर रहे होते हैं, अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सा अपने टॉपिक को चेंज करूँ, इकोनॉमिक से हट के अपनी मार्केटिंग के पे आऊँ, हाई इन्वॉल्वमेंट परचेज, यहाँ पे मैं इसको इससे रिलेट करूँ। हाई इन्वॉल्वमेंट परचेज क्या होती है कि कोई जब बड़ी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा होता हूँ, तो मैं 2-3 ऑप्शन सोचता हूँ कि मुझे फ्यूचर में उस पर कितना और एक
मेंटेनेंस कॉस्ट में पड़ेगी या वो वैल्यू कितनी डेप्रिशिएट होगी। तो अगर मैं और स्मार्ट तरीके से सोचूं 25 लाख का मैं अगर गोल्ड खरीद लूँ या प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ एक शेयर डाल, ऐसी चीज़ जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एप्रिशिएट हो, उसकी वैल्यू बढ़े, तो मुझे फ़ायदा हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अपनी कीमती राय का इज़हार करें, आपको कैसा लगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। और जिन जिन नाजरीन को ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नए नाजरीन वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ अपनी मोहब्बत का इज़हार करें। शो योर लव। दिस इज़ अली साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अल्लाह हाफ़िज़।